मैंने पढ़ा है कि लाखों लोग नए साल की शुरुआत में नए साल के संकल्प बनाते हैं, लेकिन मैंने यह भी पढ़ा है कि 20% से कम लोग उन संकल्पों को आंधी किसी भी अवधि के लिए बनाए रखते हैं। सच कहूं, मुझे लगता है कि संकल्प बनाना एक अच्छा विचार है। यह मुझे नीति वचन अध्याय 4 के पद 26 की याद दिलाता है, जो हमें अपने पैरों के मार्ग पर विचार करने के लिए कहता है। यह सोचें कि हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ होना चाहते हैं। जोनाथन एडवर्ड्स 1700 के दशक में द ग्रेट अवेकनिंग नामक पुनरुत्थान काल के दौरान एक महान नेता थे और उन्होंने संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वास्तव में उन्होंने कुल 70 संकल्प लिखे थे। यहां उनमें से एक है, कभी भी ऐसा कुछ न करना जिससे मुझे डर लगे अगर यह मेरे जीवन का आखिरी घंटा होता। आप जानते हैं, अगर आप जोनाथन एडवर्ड्स की जीवनी पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने किया है, तो आपको प्रभु का अनुसरण करते हुए धार्मिक संकल्प लेने की चुनौती मिलेगी। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि बाइबल का अधिकांश भाग जीवनी है? भगवान स्पष्ट रूप से हमें व्यक्तित्वों के माध्यम से सत्य के सिद्धांत सिखाना पसंद करते हैं। अब कभी कभी लोग बुरे उदाहरण होते हैं, कभी कभी लोग अच्छे उदाहरण होते हैं। और जब हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में डैनियल की पुस्तक पर पहुंचते हैं, तो यह वास्तव में डैनियल की जीवनी है और हमें पूरी शास्त्र में सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक दिया गया है। डैनियल को जल्दी ही एक युवा व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा जिसने कुछ धार्मिक संकल्प लिए। अब यह सब 605 ईसा पूर्व की गर्मियों में शुरू होता है। नेबुकदनेजर नामक एक युवा बाबुली राजकुमार ने मिस्रियों पर निर्णायक विजय प्राप्त की है। उसने यहूदा की भूमि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसके तुरंत बाद उसके पिता बाबुल के राजा की मृत्यु हो जाती है और नेबुकदनेजर सिंहासन का दावा करने के लिए घर की ओर दौड़ता है। अब रास्ते में वह यरूशलेम में प्रभु के मंदिर से कुछ पवित्र बर्तन ले गया और वह उन्हें अपने मुख्य देवता मार्दुक के मंदिर में रखना चाहता है। वह कुछ यहूदी पुरुषों का चयन भी करता है, युवा पुरुषों का। वह उन्हें अपने साथ बाबुल वापस ले जाता है, जैसा कि यहाँ दानियेल अध्याय 1 में दर्ज है। अब ये युवा पुरुष उस समय अधिकतर किशोर थे, लेकिन वे पहले से ही ईमानदारी के युवा पुरुष थे। वास्तव में नेबुकदनेजर द्वारा चयनित होने के लिए जो योग्यताएं दर्ज की गई हैं, वे हमें यहाँ पद 4 में दी गई हैं, नौमन। और यह हमें दिखाता है कि वे यीजन असाधारण युवा पुरुष हैं। वे दोष रहित युवा थे, अच्छे दिखने वाले और सभी ज्ञान में कुशल, सदी ज्ञान से संपन्न, सीखने की समझ रखने वाले और राजा के महल में खड़े होने के योग्य। ये काफी लंबी सूची है। ये कहने का एक और तरीका है कि ये युवा पुरुष अपनी स्नातक कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। वे अपने हाई स्कूल फुटबॉल टीमों के कप्तान हैं। अब हमें इस सूची में बताया गया है कि वे अच्छे दिखने वाले भी हैं। दूसरे शब्दों में, वे अच्छे दिखने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ यह भी पढ़ते हैं कि वे ज्ञानवान हैं। नबुकदनेजर सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखता, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते। पद 4 हमें बताता है कि उन्हें चेल्डियनों यानी बाबिलोनियों की साहित्य और भाषा सिखाई जाएगी। इसलिए वह यहूदा से उन युवा पुरुषों को चुन रहा है जो सबसे बेहतरीन, अच्छे दिखने वाले, महान संभावनाओं वाले, प्रतिभाशाली युवा पुरुष हैं। अब पद 5 हमें सूचित करता है कि ये सभी युवा निर्वासित तुरंत ही यहां उच्च समाज में शामिल हो जाते हैं। उन्हें बाबिलोनिया की सबसे अच्छी चीजें दी जाती हैं, जिसमें विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से मुफ्त शिक्षा भी शामिल है। हम इतिहास से जानते हैं कि यह एक 3 साल का शैक्षिक कार्यक्रम था जो उन्हें राजा नबूकदनेजर के प्रशासन में सेवा करने के लिए तैयार करने वाला था। अब जब यहाँ जीवनी शुरू होती है, तो हम 4 युवा पुरुषों से परिचित होते हैं, दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। लेकिन अब उन्हें युवा बाबिलोनियाई में बदलने के प्रयास में राजा के एक अधिकारी दानियेल और उसके 3 दोस्तों को नए नाम देता है, लेकिन ये नाम बाबिलोनियाई देवताओं के नामों से लिए गए हैं। तो दानियेल, जिसका अर्थ है ईश्वर मेरा न्यायाधीश है, मान को बेल्तशज्जर में बदल दिया जाता है, जिसका अर्थ है बेल का राजकुमार। यह बाबिलोन के प्रमुख देवताओं में से एक था।
हनन्याह, जिसका अर्थ है ईश्वर दयालु है, को यहाँ शद्रक में बदल दिया जाता है, जिसका अर्थ है अकु द्वारा आदेशित। यह बाबिलोन का चंद्र देवता है। मिशाइल, जिसका अर्थ है कौन ईश्वर के समान है, को मेशक में बदल दिया जाता है, जो दावा करता है कौन अकु के समान है। और अजर्याह, जिसका अर्थ है प्रभु मेरी सहायता है, को अबेद नगो में बदल दिया जाता है, जिसका अर्थ है नेगो या नेबो का सेवक। और यह बाबिलोन का अग्नि देवता है। तो यह समझे, उनका भोजन, जिसे हमें बताया गया है कि यह वही उत्तम मांस और शराब है जिसका आनंद स्वयं राजा लेते हैं। उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा, यहां तक कि उनके नाम भी, जो उन्हें बाबिलोनियों के समान बनाने के लिए और सच्चे और जीवित ईश्वर का अनुसरण करने के उनके संकल्प को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मुझे लगता है कि यहां यह दिलचस्प है कि उनमें से कोई भी अपने नाम के परिवर्तन का विरोध नहीं करता, उनके किसी भी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का जिसमें उन्हें बैठना पड़ता है, बल्कि यह भोजन है जो उनकी पहली बड़ी परीक्षा का कारण बनता है। पद 8 में लिखा है, दानियेल ने ठान लिया कि वह राजा के भोजन या उसकी पीने की शराब से स्वयं को अपवित्र नहीं करेगा। इसलिए उसने खोजियों के प्रधान से अनुरोध किया कि उसे स्वयं को अपवित्र न करने की अनुमति दी जाए। अब दानियेल यहां अपने और अपने 3 दोस्तों के लिए बोल रहा है, इस भोजन, ये सिन और शराब में कुछ गड़बड़ है। अब हमें यहां यह नहीं बताया गया है कि यह क्या है, लेकिन संभावना है कि भोजन में अशुद्ध मांस, गैर कोशेर मांस शामिल था, जिसे यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर के कानून ने निषिद्ध किया था। हम जानते हैं कि तब शहद से पका हुआ हैम निषिद्ध होता, और यहां की शराब को अधिक संभावना है कि पहले झूठे देवताओं को अर्पित किया गया था, इससे पहले कि इसे डिनर बूफे में लाया जाता। वैसे पद 15 हमें बताता है कि सभी अन्य युवा यहूदी निर्वासित इस सब पर दावत करने जा रहे हैं और उनमें से कोई भी शिकायत नहीं करेगा। लेकिन ये 4 युवा पुरुष खुद को अपवित्र न करने का संकल्प लेते हैं। अब दानियेल यहां इसे सिर्फ मना नहीं करता, वह बल्कि समझदारी से इस भोजन और शराब के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करता है। पद 12 हमें बताता है, दानियेल कहता है, अपने सेवकों को 10 दिनों के लिए परखें, हमें खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी दिया जाए। खैर, अधिकारी इस परीक्षा के लिए सहमत हो जाता है और 10 दिनों के बाद वह कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखता है। पद 15 हमें बताता है, 10 दिनों के अंत में यह देखा गया कि वे दिखने में बेहतर और मांस में मोटे थे, उन सभी युवाओं की तुलना में जो राजा का भोजन खाते थे। और मैं आपको बता सकता हूं, यह चमत्कारी है, वे मोटे हो गए हैं। मुझे बताने दें, अगर मैं 10 दिनों तक सब्जियां खाऊं और पानी पीऊं तो मैं ऐसा वजन घटाने के लिए कर रहा हूं, वजन बढ़ाने के लिए नहीं। और मैं 10 दिनों तक सलाद और पानी के बाद मेरा मूड भी खराब हो जाएगा। खैर, यहां स्पष्ट रूप से यह भगवान का चमत्कारी हस्तक्षेप है। भगवान इन 4 युवा पुरुषों के धार्मिक संकल्पों को सही साबित कर रहे हैं और वे वास्तव में वजन बढ़ा लेते हैं। खैर, परिणाम स्वरूप पद 16 कहता है, प्रबंधक ने उनका भोजन और वह शराब जो उन्हें पीने के लिए दी गई थी हटा ली और उन्हें सब्जियां दी। अब इसे यहां न भूलें, ये लड़के अपनी 3 साल की विश्वविद्यालय प्रशिक्षण की अवधि के लिए सब्जियां खाएंगे और पानी पिएंगे। ये 10 दिनों का सौदा नहीं था, ये उनका संकल्प पूरे समय के लिए था। अब बेहतर दिखावट और स्वास्थ्य ही एकमात्र परिणाम नहीं थे जो प्रभु ने उन्हें दिए। हम यहां पद 17 में पढ़ते हैं, इन 4 युवाओं के लिए भगवान ने उन्हें सभी साहित्य और ज्ञान में सीखने और कौशल दिया, और दानियेल को सभी दृष्टांतों और सपनों में समझ दी। कोई संदेह नहीं कि वे अपनी पढ़ाई में मेहनती थे, लेकिन यहां यह स्पष्ट है कि भगवान शामिल हैं। भगवान उन्हें विशेष ज्ञान दे रहे हैं। भगवान उन्हें स्मरण शक्ति, ज्ञान, कौशल और समझ दे रहे हैं, और विशेष रूप से वह दानियेल को दे रहे हैं। हमें बताया गया है कि दानियेल को दृष्टांतों और सपनों में समझ दी गई थी, और यह हमारे लिए दृश्य को ध्यान में रखने के लिए सेट करता है, क्योंकि यह बाद में
भगवान की संप्रभु योजना में महत्वपूर्ण हो जाएगा। खैर, 3 साल बाद स्नातक दिवस आ जाता है और न केवल ये 4 व्यक्ति सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक हो रहे हैं, हमें यहां पद 20 में बताया गया है कि राजा ने उन्हें अपने पूरे राज्य के सभी जादूगरों और मंत्रियों से 10 गुना बेहतर पाया। दूसरे शब्दों में, वे राजा के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से आगे निकल जाते को भी हैं। और इसके साथ हमें यहाँ बताया गया है कि मंच कैसे तैयार किया गया है। नबूकदनेस्सर सोचता है कि उसके पास कुछ युवा पुरुष हैं जो बाबुल का विशिष्टता के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन भगवान ने इन युवा पुरुषों को बाबुल के राज्य के अंदर स्थापित किया है, जहां वे विशिष्टता के साथ प्रभु का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जब यह जीवनी शुरू होती है तो मुझे यहां 2 टिप्पणियां करनी हैं जो इन 4 युवा पुरुषों के उदाहरण को अनुकरणीय बनाती हैं। पहला, भगवान का अनुसरण करने का संकल्प लेना मतलब यह है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को फिर से लिखने की अनुमति नहीं देते। मेरा मतलब है, बस सोचिए कि इन किशोरों के लिए इस नए बाबुली संस्कृति और धर्म और यहाँ तक कि आहार के साथ चलने को सही ठहराना कितना आसान होता। वे इस विदेशी भूमि में बंदी हैं। उन्होंने अपने माता पिता, अपने लोगों, अपने मंदिर को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना चरित्र पीछे नहीं छोड़ा है और उन्होंने अपने सृजनकर्ता भगवान को भी पीछे नहीं छोड़ा। दूसरी टिप्पणी यह है, प्रभु का अनुसरण करने का संकल्प लेना मतलब यह है कि आप भीड़ को अपना आदर्श नहीं बनाते। ये 4 युवा पुरुष सही काम करते हुए अकेले खड़े हैं। उन्होंने संकल्प लिया और अब भगवान उनके सरकारी पद के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, बाबुल द्वारा बदले जाने के बजाय वे बाबुलियों को बदलने जा रहे हैं। राजा से लेकर नीचे तक वे बाबुल को भगवान की महिमा और सम्मान के लिए बदलने जा रहे हैं। खैर, जब तक हम इसे अगली बार नहीं उठाते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।